अजब गजब घर जमाई। चिंटू, ये क्या कर रहे हो तुम? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो? सुकन्या का बैग देख रहा हूँ नानी। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं कि सुकन्या के बैग की तलाशी क्यों ले रहे हो तुम? नानी जी, ये जो सुकन्या है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रही है, ना तो घर के लिए और ना ही बड़े लाल जी के लिए। ये जितना अच्छा होने का नाटक करी ना, उतनी अच्छी है नहीं ये। क्या बकवास कर रहे हो बेटा तुम? अरे हमें इंसान की परख है और हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा बनने का नाटक नहीं करता है। मैया लेकिन तुम तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। वो हमारे घर में मेहमान है, अगर वो तुमको अपने बैग में तलाशी करते हुए देख लेती तो क्या सोचती हमारे बारे में? नानी जी, आप मेरा विश्वास तो करो, मान तो लो मेरी बात। ये लड़की ठीक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरा पूरा शक है इसके ऊपर। तुम्हारे पास कोई सबूत है? वही तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ नानी जी। अच्छा ठीक है, तुम्हें शक है ना, तो सबूत लेकर आओ और जरा जल्दी लेके आना, क्योंकि सगाई कल है। चिंटू जी, सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है डॉली जी, ये जो सुकन्या है ना, ये मुझे विष कन्या लग रही है, ठीक लड़की नहीं है ये। अरे चिंटू जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो बहुत अच्छी लड़की है, देखा नहीं 1-2 दिन में कितना घुल मिल गई हम सबसे। अरे हाँ चिंटू जी, एक बात बताना आपको भूल गए। पता है इस बाजार में क्या हुआ? जब हम लोग चाट की दुकान से बाहर आ रहे थे ना, तो एक औरत तो सुकन्या के पीछे ही पड़ गई थी, और किस नाम से बुला रही थी उसे, कुछ सुरभि कह के बुला रही थी, और कह रही थी कि वो सुकन्या को जानती है। वो मानने को ही तैयार नहीं थी चिंटू जी कि सुकन्या सुरभि नहीं है, सुकन्या है। फिर क्या हुआ? फिर क्या चिंटू जी, हम तो वहां से निकल आए, लेकिन वो जो औरत थी ना चिंटू जी, वो सुकन्या को बहुत घूर रही थी, देर तक देखी जा रही थी। वो बेटे की जान। आओ बैठो। आओ बेटा, बैठो भैया। अब सगाई की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ शुरू करते हैं। अरे डॉली बेटा, चिंटू कहाँ है? हमें क्या पता नानी, हम तो सुकन्या को तैयार कर रहे थे ना। अरे तो फोन लगाकर पूछो ना कहाँ है। हाँ जी नानी। नानी जी की जय हो। आ गया भाई, आ गया। फोन की बात है। अब सगाई की रस्म शुरू करें? हाँ 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 जी बिल्कुल शुरू कीजिए, लेकिन आपको ना एक जानकारी देनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बड़े लाल जी और आपकी बिटिया की सगाई होनी चाहिए, तो फिर शौक से करिए। चिंटू बेटा क्या? अरे नानी जी, सच कभी छुपा है क्या? आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनको बता ही देते हैं। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं जमाई जी? ठहरो बड़े लाल जी, तो साहब बात यूं है कि हमारे बड़े लाल जी की हो रखी है शादी। इनकी एक पत्नी है और 2 बच्चे। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, और सुनिए आगे आगे। इनकी पत्नी इनके दोनों बच्चों को लेकर के इन्हें छोड़कर चलेगी। हमारी प्यारी नानी जी ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, ना तो पत्नी मिली इनकी और ना ही 2 बच्चे। फैसला आपको लेना है कि आप अपनी बेटी का हाथ शादीशुदा आदमी के हाथ में दोगे। देखिए, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। बड़ेलाल जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रहेगा। मुझे कोई एतराज नहीं। भाई बेटी के बाप हो आप, बेटी दूसरे घर में दे रहे हो, थोड़ा सा और सोच लो। भाई अगर वो दंदनाती हुई आ गई आपकी बेटी से शादी होने के बाद घर में, फिर क्या होगा आपकी बेटी का? मुझे यकीन है कि वो नहीं आएगी।
आप तो अंतर्यामी हैं। ज्योतिषी हो क्या आप? हैं? फिर इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमें पता है कि बड़े लाल जी की अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ, बचपन में उनकी शादी तय की गई थी, पर वो शादी हो नहीं पाई। अरे ये बात तुम कैसे जानती हो बेटा? अब वो दरअसल हाजी साहब बोलो कुछ। सवाल पूछा गया है, बोलो। मुझे अरे आप ही बता दो। हैं सावित्री जी, बोलो बोलो। दरअसल ओहो, ये नहीं बता पाएंगे नानी जी। आपके इस सवाल का जवाब ना चिंटू चौटाला के पास है। नानी जी, बड़े लाल की जानकारी ही नहीं बल्कि शक्तिशाली खानदान के हर एक आदमी की पूरी पूरी डिटेल है बाप बेटी के पास। ये क्या कर रहे हैं आप? सुन तो लो पूरी बात। हैं? पक्के फ्रॉडी हैं बाप बेटी नानी जी। बाप नंबरी, बेटी 10 नंबरी। दोनों ने ना धंधा बना रखा है इसको। शादी करने के बाद लड़के वालों को ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं, दोनों साथ मिलके। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? वो तो फाइल बता देगी ऐसा कुछ नहीं है तो। नानी जी ये लीजिए फाइल, सारी डिटेल है हमारी। एक एक हमारी मोनिका तक की डिटेल लेके घूम रहे हैं चोर उचक्के। देखा नानी जी? नानी जी, मुझे तो इस लड़की पर उसी दिन शक हो गया था जब ये हम सब लोगों के साथ ना जरूरत से ज्यादा घुल मिल गई थी। मेरा शक पता है यकीन में कब बदला? मैंने किया अपने यार सुखी को फोन दिल्ली में। मैंने उससे कहा कि भाई पता करिए इन दोनों बाप बेटी के बारे में। इनके घर में अक्सर ताला लगा रहता है। मेरा माथा ठनक गया, मेरा शक पूरा यकीन में बदल गया नानी जी। नानी जी, रातों रात ना सुखी ने फाइल भिजवाई है मथुरा दिल्ली से। नानी जी, आप यकीन नहीं करोगी, ये पक्के ठग हैं दोनों बाप बेटी। मेरे पास सबूत नहीं था, नहीं तो मैं कब का इनका पर्दाफाश कर देता। आप अब पुलिस को फोन करो क्योंकि सारे सबूत है हमारे पास। हाथ पक्के करके आया हूं मैं। पकड़ो पकड़ो। जाते कहाँ हो ससुर जी बड़े लाल के? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे? तुमको छोड़ूंगा नहीं। मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने आए थे तुम लोग। हाँ? चिंटू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इन बाप बेटी की चंगुल से हमें बचा लिया, बड़े लाल को बचा लिया। आगे से हम कोई भी रिश्ता जोड़ेंगे तो पहले अच्छी तरह से छानबीन करेंगे, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। अजब गजब